सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम कक्षा 8 संस्कृत की पुस्तक सुरभि के पंचम पाठ का अवलोकन करेंगे। चलिए चलते हैं। अहम ओरछा अस्मि, मैं ओरछा हूँ। अहम ओरछा, मैं ओरछा। अहम टीकमगढ़ मंडले स्थितं प्राचीनम नगरम अस्मि, मैं टीकमगढ़ मंडल में स्थित प्राचीन नगर हूँ। पूर्वम स्वतंत्र राज्य रूपेण मम परिचयः आसीत्, इसके पूर्व मेरा परिचय स्वतंत्र राज्य के रूप में था। मम स्थापना षोडश शताब्दे बुंदेला राजपूतेन रुद्र प्रतापेन कृता, मेरी स्थापना 1600 शताब्दी में बुंदेला राजपूत के द्वारा, जो कि रुद्र प्रताप थे, उनके द्वारा किया गया। माम परितः सघनम वनम अस्ति, मेरे चारों ओर घने वन हैं। अस्मिन् वने सागौन वृक्षाः अधिका भवन्ति, इस वन में सागौन के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। सागौन काष्ठम बहुमूल्यम भवति, सागौन की जो लकड़ी होती है वह बहुत ही बहुमूल्य होती है, उसकी कीमत बहुत होती है। मम जीवने सिंहाः व्याघ्राः हरिणाः नीलगावः वानराः स्वच्छंदं विचरन्ति, मेरे वन में शेर, व्याघ्र बाघ, हरिणाः मतलब हिरण, नीलगावः अर्थात नीलगाय, वानराः अर्थात बंदर, स्वच्छंदम विचरन्ति स्वच्छंद रूप से विचरण करते हैं। मेरे वन में शेर, बाघ, हिरण, नीलगाय, बंदर स्वच्छंद रूप से चरते हैं, घूमते हैं। अन्येपि वन्य पशवः निर्भयाः वसन्ति, जो अन्य इनके अलावा अन्य जो वन्य पशु हैं वो भी निर्भय होकर बिना डर के यहाँ रहते हैं। एतेषां वन्य पशूनां रक्षणाय शासनेन इदानीम् अभयारण्यं निर्मितम्, इन सभी वन्य पशुओं की रक्षा के लिए शासन ने इस समय अभयारण्य बनाया है। अब अभयारण्य बनाया है। मम परिक्षेत्रे चतस्राः नद्याः प्रवहन्ति, मेरे परिक्षेत्र अर्थात जहाँ मैं फैली हुई हूँ, मेरे परिक्षेत्र में 4 प्रमुख नदियाँ बहती हैं। घसान, जामनी, जतारा, बेतवा नाम्न्यः नद्यः जलस्य आवश्यकतां पूरयन्ति। घसान, धसान, जामनी, जतारा, बेतवा नाम की नदियाँ जल की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, जल के आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। कृषिम वनम भूमिं च सिंचन्ति, कृषि और वन भूमि का सिंचन करती हैं। जामनी नद्याः तीरे जम्बू वृक्षाः अधिका भवन्ति, जामनी नदी के किनारे जामुन के पेड़ अधिक पाए जाते हैं। मम दक्षिण भागे जामनी बेत्रवत्योः संगमः अस्ति, मेरे दक्षिण भाग में जामनी नदी और बेत्रवती नदी का संगम है। तत्संगमात् जलस्य सप्तधारा भवन्ति, उनके संगम में सप्त जलधारा अर्थात 7 प्रकार की धाराएं बहती हैं। अतएव जनाः लोकभाषायां तम स्थलं सप्तधारा इति वदन्ति, इसी कारण अपनी लोकभाषा, अपनी जनों की लोकभाषा जो उस जगह प्रचलित है, उस भाषा के कारण इस स्थल का नाम सप्तधारा ऐसा बोलते हैं। वेत्रवत्याः तटे मम पुरातनः ऐतिहासिकः दुर्गः अस्ति, वेत्रवती नदी के तट पर मेरा पुराना ऐतिहासिक किला है। बहूनि मंदिराणि अपि सन्ति, वहाँ पे बहुत सारे मंदिर भी हैं। तत्रैव राज्ञां समाधयः अपि सन्ति, वहाँ पे कई राजाओं की समाधियाँ भी हैं। तटे एकम भव्यम राम राजा मंदिरम विद्यते, नदी के तट पर एक भव्य राम राजा का मंदिर भी है। एतद् कलात्मकम ऐतिहासिकम च मंदिरम अस्ति, ये ऐतिहासिक मंदिर कला का प्रतीक है। मंदिरे रामस्य लक्ष्मणस्य सीतायाश्च भव्याः मनोरमा प्रतिमा प्रतिष्ठिता, मंदिर में राम, लक्ष्मण, सीता की भव्य और मनोरम मूर्ति प्रतिमा जो है स्थापित की गई है। मंदिरस्य उद्याने विस्पान स्थलम वर्तते, मंदिर के उद्यान में विस्पान स्थल स्थित है। अत्रैव वीरः हरदौलः विस्पानं कृतवान्, यहीं वीर हरदौल ने विष का पान किया था। मम भूमौ अनेके वीराः धीराः श्रेष्ठाः पुरुषाः आभवन्, मेरे भूमि में अनेक वीर, धीर और श्रेष्ठ पुरुषों ने जन्म लिया। तेषु हरदौलः मम अति प्रियः आसीत्, उनमें से हरदौल मेरा बहुत ही प्रिय था।
सः राज्ञः जुझार सिंहस्य प्रियः अनुजः आसीत्। वह राजा जुझार सिंह का प्रिय छोटा भाई था। परम चाटुकारैः धूर्तैः राज्ञः मनसि राज्ञी हरदौल संबंधे संदेहः उत्पादितः। किंतु जो चाटुकार लोग थे, धूर्त थे, उन्होंने राजा के मन में अपनी रानी के प्रति संदेह उत्पन्न कर दिया। हरदौलः महाराज्ञ्याः सम्मानरक्षणाय राज्ञः संदेह निवारणाय च विषपानं कृतवान्। हरदौल जो थे, महाराजा के सम्मान की रक्षा करने के लिए, संदेह का निवारण करने के लिए उन्होंने विष का पान किया था। अद्यापि तस्य बलिदानस्य स्मृतिः समस्ते क्षेत्रे सजीवा इति भाति। अभी भी उनकी बलिदान की स्मृति जो है इस क्षेत्र में जीवित है। विवाह अवसरे महिलाः तम प्रथमं पूजयन्ति। विवाह के अवसर में महिलाएं उनको सर्वप्रथम उनका पूजन करती हैं। मम दुर्गम अपि सुदृढ़म कलात्मकम च अस्ति। मेरा जो किला है वह बहुत ही अंदर से मजबूत और कलात्मक है। दरबार भवनम शीश भवनं च दुर्गस्य वैशिष्टम अस्ति। दरबार भवन और शीश भवन इस किले के वैशिष्ट हैं। सर्वेषु भवनेषु स्थापत्य कलायाः सुंदराणि चित्राणि मनांसि रंजयन्ति। सभी भवन में स्थापत्य कला उकेरी गई है और उसके सुंदर चित्र जो हैं मन को आनंदित करते हैं, आह्लादित करते हैं। भवनानां गवाक्षेषु अपि प्रस्तर पट्टिकासु सूक्ष्मं शिल्पकार्यं विद्यते। अर्थात जो भवन के गवाक्षेषु, जो भवनों की खिड़कियों में भी पत्थर की पट्टिकाओं में सूक्ष्म शिल्प है, शिल्प कार्य है, वो किया गया है। भित्तिकासु अपि मनोहराणि चित्राणि वर्तन्ते। दीवारों पर भी मनोहर चित्र दिखाई पड़ते हैं। दुर्गस्य अधस्तले काव्यकला विदग्धाः नर्तक्याः रायप्रवीणाः आकर्षकं भवनपि स्थितम्। अर्थात किले के नीचे काव्य कला में चतुर नर्तकी रायप्रवीणा का आकर्षक भवन भी स्थित है। वामे दर्शनीयं चतुर्भुज मंदिरम विद्यते। और बाएं भाग में दर्शनीय चतुर्भुज मंदिर स्थित है। अत्रापि प्रस्तरेषु कलायाः चित्रणम अद्भुतम भाति। यहाँ भी पत्थरों पर अद्भुत कला का चित्रण सुशोभित होता है, अद्भुत प्रतीत होता है। पुरतः सावन भादौ नामकौ स्तंभौ प्रसिद्धौ। और सामने सावन भादौ नाम के 2 खंभे प्रसिद्ध हैं। मम परिसरे एकम पुष्पोद्यानम वर्तते। मेरे परिसर में एक पुष्पोद्यान अर्थात फूलों का बगीचा भी है। तत्र विविध पर्णानि पुष्पाणि पर्यटकानां चित्तं मोदयन्ति। वहाँ विभिन्न प्रकार के फूल पर्यटकों के मन को आनंदित और प्रसन्न करते हैं। उद्यानस्य नातिदूरे हिंदी भाषायाः प्रसिद्ध कवे केशवदासस्य स्थानम अस्ति। उद्यान के पास ही हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि केशवदास का स्थान है। 16 शताब्दात् आरभ्य मम निर्माणम अद्यावधि चलति एव। 16वीं शताब्दी से लेकर आज तक मेरा निर्माण कार्य चल ही रहा है। परम सर्वाधिकम निर्माण कार्यम महाराज वीर सिंह प्रथमस्य शासने अभवत्। लेकिन सबसे अधिक निर्माण का कार्य महाराज वीर सिंह प्रथम के शासनकाल में हुआ। मम इतिहासः रोचकः कुतूहलपूर्णः च अस्ति। मेरा इतिहास रोचक और कुतूहल आश्चर्य कर देने वाला है। मम मध्यकाले मम विशिष्टं स्थानं महत्वं च आसीत्। मध्यकाल अर्थात मध्यकाल में मेरा विशिष्ट स्थान और महत्व था। अधुनापि राम राजा तथैव विराजते। आज भी राम राजा वहीं विराजते हैं। इदानीमपि जनाः प्रतिवर्षम् आगच्छन्ति मां दृष्ट्वा च मुदिताः भवन्ति। आज भी प्रतिवर्ष लोग आते हैं और मुझे देखकर प्रसन्न होते हैं। अन्यापि लक्ष्मी नारायण मंदिर, फूलबाग दीवान, हरदौल भवनम, सुंदर भवन, शहीद स्मारक प्रभृतानि द्रष्टव्यानि स्थलानि सन्ति। अन्य भी जो हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर, फूलबाग दीवान, हरदौल भवन, सुंदर भवन, शहीद स्मारक और अन्य जो स्थल हैं वो भी बहुत देखने योग्य हैं। प्रतिदिनं यात्रिणः आगत्य मम ऐतिहासिकं स्वरूपं दृष्ट्वा प्रसन्नाः भवन्ति।
प्रतिदिन जो यात्री आते हैं वो मेरे ऐतिहासिक रूप को देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तथा च तान विलोक्य अहम अपि प्रसन्नः भवामि। और ऐसे यात्रियों को देखकर मैं भी अवलोकित हो जाती हूँ और प्रसन्नता का अनुभव करती हूँ। ये था आज का अध्याय। अहम ऊर्जा अस्मि, मैं ऊर्जा हूँ। सभी का धन्यवाद।